हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद आपके लिए न्यू वीडियो आ रही है। कुछ पर्सनल इशू की वजह से बीच में वीडियो नहीं आ पाई। तो दोस्तों अब आपकी वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएगी और जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हिंदी का थर्ड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें हम 20 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। दोस्तों 20 प्रश्न हैं हिंदी के और आपके एग्ज़ाम में भी 20 प्रश्न ही आते हैं, तो उसी पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यूकेपीएससी पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो दोस्तों ध्यान देखना, आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में 6 से 7 दिन बचे हैं, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देख के जाना। कोई ना कोई प्रश्न आपका यहाँ से ज़रूर बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सारे प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, तो यहीं से आपके प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है। तो दोस्तों 20 प्रश्न है, छोटी सी वीडियो होगी, तो इसे आप एग्ज़ाम टाइम में जल्दी से देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप अपना रिविज़न भी अच्छे से करते रहें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना। प्रविशेषण नहीं है, आपसे क्या पूछा गया है, प्रविशेषण नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रविशेषण होता क्या है। तो दोस्तों प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, मुझे तो थोड़े ही भूख लगी है। क्या बोल रहा है, मुझे तो थोड़ा ही भूख लगी है। उसे भूख तो लगी है बट कितनी लगी है, थोड़ा ही भूख लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रविशेषण है। सेकंड ऑप्शन है आपका, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। दोस्तों फूल देखो यहाँ पर क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और सुंदर क्या होगी, इसकी विशेषता होगी, और यहाँ पर जो बहुत है वो क्या हो गया, प्रविशेषण। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, फूल तो सुंदर है, ये उसकी विशेषता है, सुंदर उसकी विशेषता है, और वो बोला कि बहुत प्रविशेषण है, ठीक है। वो विशेषता की भी विशेषता बता रहा है, बोला सुंदर तो है पर कैसा सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर प्रविशेषण है। ऑप्शन थर्ड में, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ठीक है। संतरे जो हैं वो खट्टे हैं, तो ये खट्टा जो यहाँ पर क्या हो गया, विशेषता होगी, और वो बोला है कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, तो कुछ ज़्यादा जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया। यहाँ पर भी प्रविशेषण मौजूद है, परंतु जो ऑप्शन डी है, बच्चे समझदार हो गए, तो यहाँ पर आपको प्रविशेषण देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है आपके, प्रविशेषण नहीं है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका जर्नल है जो सिलेबस में नहीं दिया गया है, परंतु ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, प्रयास। तो दोस्तों निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो जिसने पुलिस कांस्टेबल के लिए निरंतर प्रयास किया होगा, निरंतर पढ़ाई की होगी, तो उसी को ही कामयाबी हासिल होगी, ठीक है, उसी का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ, ठीक है। आपको ही उत्तर बताना है कमेंट में, क्योंकि परीक्षा आपको देनी है, सिलेक्शन भी आपको लेना है, तो उत्तर भी आपको ही बताना है कमेंट में, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होगा, आपका आंसर करने की क्षमता बढ़ेगी। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपके, शांत, विस्मृति, बोझ या अनुभूति, ठीक है। इसका सही उत्तर है आपका अनुभूति। जो बोध होता है ना, उसका समानार्थी पूछा गया है। क्या पूछा गया आपका, समानार्थी पूछा गया, सिलेबस में आपका दिया है, तो इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। दोस्तों अलंकार से हमेशा प्रश्न आता है, और यहाँ पर भी आपके लिए प्रश्न रखा गया है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके यूकेपीएससी पैटर्न पे बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे उस हिसाब से ही प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो अलंकार से एक प्रश्न जरूर आता है, तो यहाँ से इसको जरूर देखना। तो काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो इसका कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार, विपसा अलंकार, यमक अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, ठीक है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ जिसको पता है कि काली घटा का घमंड घटा
इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका यमक अलंकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बैठ जाएगा। यहाँ पर आपको यमक अलंकार दिख रहा होगा। यमक अलंकार होता क्या है, पहले इसको जान लो। यमक अलंकार का मतलब जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ बदल जाता है। क्या बोल रहा है, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। मतलब जो पहली बार आया उसका अर्थ अलग होगा और जो दूसरी बार आया उसका अर्थ अलग होगा, परंतु शब्द क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो घटा है एक बार यहाँ पर आया और एक बार यहाँ पर आया, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ अलग है और यहाँ पर इसका अर्थ अलग है। यहाँ पर क्या है, काली घटा। ठीक है, काली घटा है इसका अर्थ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है घमंड घटा। घटा मतलब कम होना। ठीक है, तो अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, इसको अच्छे से रट लो, याद कर लो। बिल्कुल 5 से 6 दिन बचे हैं और यही प्रश्न आपका एग्जाम में आ जाएगा। सेम ऐसे ही प्रश्न आ जाएगा और 1 नंबर आपका बन जाएगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो सारे के सारे प्रश्न उसी से आ जाएं। ठीक है, 1 2 या 3 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो आपने लास्ट टाइम में देखे होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा, तो वो आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाता है। सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से ही पीछे होते हैं। ठीक है, तो परंतु आपको ऐसी वीडियो जरूर देखनी है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर लगाने हैं, जिससे कि 1 या 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न भी आपके लास्ट टाइम में सही हो जाए। ठीक है, आपका स्कोर बूस्ट हो जाए और आप जो है मेरिट लिस्ट से ऊपर आ जाओ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, तो इसको अच्छे से देखना, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ध्यान से देखना, यहीं से आपके प्रश्न 100% रिपीट होंगे, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका थोता चना बाजे घना, मुहावरे का अर्थ चयन करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट करना। ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और कई बार ये एग्जाम में आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या है, थोता चना बाजे घना, मुहावरा हमेशा एक प्रश्न आता है, तो बिल्कुल इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, थोता चना बाजे घना। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपके दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज़ करना। ठीक है, थोड़ा सा मुहावरे को समझ लो, थोता चना बाजे घना। ठीक है, तो इसका जो सही अर्थ है वो है दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ठीक है, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, इसका सही अर्थ है थोता चना बाजे घना। बिल्कुल से नोट कर लेना, ऐसे ही मुहावरा आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है आपका अज्जल गगरी छलकता जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है और आपने इसे भी कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर जल्दी से आप कमेंट में बताओ कि अज्जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, इस मुहावरे के लिए वाक्य क्या होगा। ऑप्शन ए है फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। ऑप्शन बी है आधे जल से भरी गगरी छलकता जाती है। ऑप्शन सी है कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। और ऑप्शन डी है आपका कि आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, जिसके अंदर कम गुण होते हैं वह बहुत दिखावा करता है, या जिस पे कम धन होता है वो भी बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कमल का स्त्रीलिंग बताइए। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है आपके कमलिनी, कमली, कमलिनी और कामले। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका कमलिनी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देखना कि जो नी पे है ना वो बड़ी की मात्रा है। ठीक है, छोटी की मात्रा मत करके आना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है, कमल का स्त्रीलिंग। ठीक है, ध्यान में रखना, स्त्रीलिंग से हमेशा प्रश्न आता है, तो इसे आपको नोट करना है अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसे आप नोट कर सकते हो, और जो आपको आते हैं तो उनको आप अच्छे से रिवीजन करना। धावक तेजी गति से दौड़ता है, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। ठीक है, क्रिया विशेषण का प्रश्न हमेशा आता है और बहुत ही आसान है अगर आप सही से पढ़ोगे। तो धावक तेज गति से दौड़ता है, यहाँ पर जो तेज गति है ना वो कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। ठीक है, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि तेज गति कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक, धावक तेज गति से दौड़ता है, तो यहाँ पर देखो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रीतिवाचक, क्योंकि जो क्रिया विशेषण होते हैं वह क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो बताते हैं कि क्रिया किस तरीके से हुआ, ठीक है, वह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि धावक तेज गति से दौड़ता है। धावक जो है दौड़ तो रहा है बट कैसे दौड़ रहा है, तेज गति से दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, ऐसे प्रश्न जरूर आता है तो आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है आपका, आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन सी है, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको वाक्य देख के पहचानना है। ठीक है, कौन सा वाक्य सही बैठ रहा है, प्रयोग में भी देखना और उनकी मात्राओं में भी देखना, तो ये आपका सही बैठ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा क्रिया का भेद है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, ऑप्शन है आपकी सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया या कर्मक क्रिया। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ जिसको इसका सही उत्तर पता है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो लिख रहा है यहाँ पर क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र क्या हो गया, ये हो गया आपका कर्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, कर्म हो गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ता है, सीधा किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। और अगर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोनों क्रिया को ध्यान से देखना, प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो थी उसका काल कब से कब तक है। ऑप्शन है आपके 1500 ईसा पूर्वी से लेकर 800 ईसा पूर्वी तक, 1 से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और आपकी परीक्षा में बनने की संभावना है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है उसे हम कहते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, तो इसमें से हमें सही विकल्प बताना है। ठीक है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही बैठेगा। ताजमहल जो है डैश का अद्भुत नमूना है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो इसको ध्यान से देखना। ऑप्शन है चित्रकला का, शिल्पकला का, स्थापत्य कला का या मूर्ति कला का। ठीक है, इसका जल्दी से सही उत्तर बताओ कि ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, स्थापत्य कला का, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। तो दोस्तों आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 दिन सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बचे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है और छोटी सी वीडियो है जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, आप जल्दी से इसे देख सको। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है आपका, विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, हमेशा विलोम शब्द से एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको ध्यान से देखना। कृपण का विलोम शब्द क्या होगा, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्द को आपको कैसे पहचानने हैं, उनका अर्थ जरूर जानो। मैंने अपने चैनल पे 3 से 4 वीडियो यहाँ पर कराई थी विलोम शब्द की, जिसमें हमने 60 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द को कवर किया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके जरूर देखना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों जो कृपण होता है इसका मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, इसका मतलब होता है कंजूस होता है। तो कंजूस का आपका विलोम क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी, उद्धार होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी, उद्धार होगा। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, उद्धार मत कर देना। उद्धार क्या होता है, उद्धार होता है। ठीक है, कंजूस मत कर देना, कंजूस का तो अर्थ ही होता है कृपण। ठीक है, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका, कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल पहचाने। ठीक है, वाक्य क्या है आपका कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य का काल बताना है। काल से हमेशा प्रश्न आता है तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, ऑप्शन ए है सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल या वर्तमान काल या भूतकाल, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित मतलब एक संभावना टाइप की आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। क्या है, संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, वो क्या बोला कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, मतलब संध्या को पानी बरसे, भविष्य की सोच रहा है ना, और क्या है, एक संभावना है, कदाचित आगे ना, तो ये क्या होता है, एक संभावना होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है आपका, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ठीक है, विशेषण से भी प्रश्न आता है, तो दोस्तों इसे ध्यान से देखना। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। तो कुछ बच्चे इधर आओ, क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे इधर आओ। ऑप्शन है आपके संकेतवाचक,
गुणवाचक, संख्यावाचक या परिणामवाचक। ठीक है, तो संकेतवाचक नहीं होगा, उसमें क्या होता है कि हमें कोई संकेत मिलता है। गुणवाचक में कोई क्वालिटी आपको पता चल रही होगी, और परिणामवाचक में आपको मापतोल की बात लग रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है संख्यावाचक। ठीक है, तो कुछ बच्चे संख्या है, तो कुछ बच्चे इधर आओ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मौसम आज कुछ सुहाना सा है। वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ठीक है, तो सुहाना यहाँ पर क्या है? मौसम आज कुछ सुहाना सा है। ठीक है, मौसम तो है बट कैसा है वो आज? सुहाना है। तो सुहाना यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सुहाना क्या है? विशेषण है, वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, बहुवचन से भी प्रश्न आता है। घटा शब्द का विलोम क्या है? ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसको ध्यान से देखना। ऑप्शन है आपका घटाइयाँ, घटाएं, घटाओ या घटाएं। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका सही उत्तर है आपका घटाएं। ठीक है, जो घटा होता है ना उसका बहुवचन क्या होता है? घटाएं होता है, घटाएं। ठीक है, और इसको अच्छे से नोट कर लेना। घटाएं ये वाला मत करना, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्य से हमेशा 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर आपका निहार। निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन था। क्या था? प्रथम काव्य संकलन था। यहीं पर इसको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था, तो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों हमें बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है, तो इसे यहीं पर नोट कर लेना कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल इसे छाप लेना, आपका प्रश्न बनेगा और 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है इसके 1945 उदयपुर, 1975 नागपुर, ऑप्शन सी 1910 वाराणसी या 1955 दिल्ली। जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1975 नागपुर में हुआ था। बिल्कुल इसे नोट कर लेना। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो जिसने वो नहीं करे जाके जरूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आपकी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी आपके एग्जाम तक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे और अपना ध्यान जरूर रखना।